किलोमीटर्स के लिए आप फीजेबल है, आप स्कूटी ले सकते हैं। और हमारे को स्कूटी 800 के हिसाब से हमारे को सिर्फ 500 रुपीज़ में हमारे को स्कूटी मिल गई है पर डे के लिए। सो हे गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ ये नेपाल सीरीज़। और आपने अभी तक पिछले ब्लॉग्स में देखा कि कैसे हम लोग दिल्ली से काठमांडू आए और कैसे हमने अपना एक बजटेड स्टे प्लान करा इन नेपाल पोखरा। नाउ अगर आप पोखरा आ रहे हो और आपको पोखरा एक्सप्लोर करना है तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। आप टैक्सीज ले सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन वुड बी कि अगर आप खुद की स्कूटर, बाइक या फिर कुछ ऐसे रेंट कर लें तो यहाँ पर ये जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं ये है बेसिकली राणा भट्ट ब्रदर्स के, ये रेंटिंग बिजनेस है इनका, राणा भट्ट ब्रदर्स का। और ये एक्चुअली पोखरा मार्केट में ही है, तो यहाँ पे आके आप अपनी स्कूटी और बाइक रेंट करा सकते हैं। इसके अंदर के प्राइजेस क्या क्या होंगे और कैसे कैसे आप यहाँ पे रेंट करवा सकते हैं वो हम अपने दोस्त सुमित से पूछते हैं, जो कि हमारे साथ पूरे इस नेपाल सीरीज में हमारे साथ होने वाले हैं और हमारे को इस पूरे नेपाल को एक्सप्लोर करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों ये जो बस सामने चल रही है ये है नेपाल और पोखरा की लोकल बस, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं जहाँ जाने के लिए। तो गाइस ये है सुमित, जो कि एक्चुअली रहने वाले हैं कि यहाँ पोखरा के ही और काठमांडू के, यहाँ पे इन दोनों जगह पे इनका बिजनेस चलता है काफ़ी अच्छा। हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है और हम लोग को थ्रू आउट इस जर्नी में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारे को हेल्प करा। ये एक्चुअली हमारे को मिले थे वाइल हम लोग जब मूवलिंग से पोखरा आ रहे थे सुमित। तो फिर सुमित से अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे बाइक रेंट और स्कूटी रेंट कैसे रहेगा, बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु एक्चुअली फाइंड दिस प्लेस कि यहाँ पे बाइक और स्कूटी रेंट होता है। और बिकॉज यहाँ के जो ऑनर है ही वॉज एक्चुअली नॉट गुड विद हिंदी, तो फिर थोड़ा बहुत उसकी टूटी फूटी हिंदी थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको एक नए होस्ट से मिलाए सुमित से, जो कि हमारे को और अच्छे से बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर बाइक रेंटिंग या स्कूटी रेंटिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुमित, सबसे पहले आपका स्वागत है कल्चर बॉक्स पे यार। तो आप बताइए कि आपके पहली बात है यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको बाइक भी मिलेगा, स्कूटर भी मिलेगा, स्पोर्ट्स बाइक भी मिलेंगे। अच्छा। उसके हिसाब से आपका चार्जेस भी ज़्यादा लेगा। अच्छा। तो आपका नॉर्मली आप स्कूटर लेके पर डे जाएंगे सुबह से 10-11 बजे और 7-8 बजे से शाम को 5-6 बजे तक जाएंगे तो आपको रहेगा वो 800 NPR से 1000 NPR तक। अच्छा। और आप बाइक लेना चाहेंगे, आप NS वगैरह लेना चाहेंगे, अभी स्कूटर में भी कैटेगरी है, DO लेंगे तो आपको मिल जाएगा 800 से 1000 तक। और एंट्री में लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1200, 1000, 1200, 1500। इसका कंडीशन फ्रेश नया रहेगा तो और थोड़ा महंगा रहेगा, और थोड़ा कंडीशन में मिड कंडीशन में रहेगा तो थोड़ा कम रहेगा। तो आपको बुलेट वगैरह लेना रहेगा तो आपको 2000-2500 तक लेगा। NS रहेगा तो NS वगैरह बाइक वगैरह नॉर्मल बाइक वगैरह लेंगे तो आपको रहेगा 1500, 2000, 2200। तो आपको उससे ऊपर वाला रॉयल एनफील्ड वगैरह लेना है तो 3500, 4000 वैसे करते हैं। हाँ। तो गाइस ये तो कुछ प्राइस थे जो कि आपके नेपाली करेंसी में है। बुलेट का अगर बात करी जाए तो 3000, अगर स्कूटी की बात करी जाए तो 800, 800 से 1000, पल्सर करी जाए तो 1500, 2000 के करीब। कार अगर आप रेंट करना चाहते हैं तो फिर कार का यहाँ पे 7000 के अराउंड यहाँ पे एवरेज प्राइस रहता है। तो अगर मैं कन्वर्ट करूँ, हमने इस टाइम पे हमने स्कूटी ली बिकॉज सुमित के अकॉर्डिंगली हम सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, पोखरा को एक्सप्लोर करने वाले हैं, ज़्यादा दूर विद इन 100 किलोमीटर्स में है। तो आप 100 किलोमीटर्स के लिए आप फीजेबल है, आप स्कूटी ले सकते हैं। और हमारे को स्कूटी 800 के हिसाब से हमारे को सिर्फ 500 रुपीज़ में हमारे को स्कूटी मिल गई है पर डे के लिए। और सुमित आप ये बताइए कि यहाँ पे सिक्योरिटी चार्जेस होते कि नहीं होते? सिक्योरिटी चार्जेस तो होते हैं लेकिन सभी जगह पे नहीं होता है। हाँ। तो कभी कोई ले भी लेते हैं, कोई ना भी ले लेते हैं, लेकिन उसमें कोई उसकी बात नहीं है। अच्छा, तो ये डेफिनेट नहीं है गाइस, कभी कभार सिक्योरिटी चार्जेस लेते हैं, कभी कभार नहीं लेते हैं। लेकिन अगर स्कूटी लेने जाए तो कितना जनरली सिक्योरिटी चार्जेस लेते हैं? वही 500 से 1000 तक। 500 से 1000 तक, तो मतलब गाइस वो भी ज़्यादा नहीं है। बट अगर आप राणा भट्ट ब्रदर्स का हैं तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल का रेफरेंस देखिए, शायद आपका सिक्योरिटी माफ हो जाए, क्योंकि हमसे तो नहीं लिया फॉर श्योर, क्योंकि हमारे साथ ऑब्वियसली हमारे साथ एक लोकल आइट है सुमित, तो फिर डेफिनेटली शायद मे भी इस वजह से। लेकिन आप अगर इंडिविजुअल आ रहे हैं तो 500-1000 इज़ एक्चुअली नॉट दैट मच इन नेपाली करेंसी। तो ये कुछ प्राइजेस रहते हैं। आई गेस आपको थोड़ा सा आपको एक हिंट मिल गया होगा कि क्या क्या बजट रहेगा। और आप बताइए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे यहाँ पे? डॉक्यूमेंट आपका इंटरनेशनल लाइसेंस, आप बाहर देश से हो तो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट तो लगेगा ही, जैसे कि लाइसेंस,
वगैरह सिटीजनशिप आपका कोई भी दे सकते हैं। प्लस आपका कंपलसरी होना चाहिए, लाइसेंस तो होना ही चाहिए आपको। अच्छा, और जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग के पास इंडियन लाइसेंस है, हाँ, तो हम यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते? नहीं, ड्राइव तो कर सकते हैं आप, लेकिन कभी कभार वो आपको पूछ लेते हैं पुलिस लोग थोड़ा, हाँ। क्या है, किधर से आए, क्यों, कौन से प्रपोज के लिए आए, वो वगैरह वैसे खुद पता है, दिक्कत तो कोई नहीं है उसमें। अच्छा, और अगर क्या पता पुलिस वालों ने पकड़ ही लिया, फिर उसके बाद क्या करना है? आपको इनकेस लाइसेंस नहीं है और आपको पकड़े गए तो आपको चीट काटना पड़ेगा। मतलब चालान काटना पड़ेगा। ठीक है। चालान काटने के लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। हाँ। और पुलिस स्टेशन में जाके आपको वो रिटर्न लेके आना पड़ेगा। अच्छा, तो 1000 रुपीज़ में हमारे को जो चालान मिलेगा वो कितने आवर्स तक वैलिड रहता है? 24 आवर्स। 24 आवर्स, मतलब आप वो 1000 रुपीज़ की चिट कटवा के आप आराम से, आप 24 घंटे तो डेफिनेटली आप फ्री है और उसके बाद देन फिर अगर आप नेक्स्ट डे पकड़े गए, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, लेन ड्राइविंग कर रहे हैं, हेलमेट पहन रखे हैं, अगर आप बिल्कुल भी एज एन घबरा नहीं रहे पुलिस वालों को लेके, तो फिर नहीं पकड़ेंगे फॉर श्योर। लेकिन पकड़ लेते तो 1000 रुपये दे दीजिए और पुलिस के पास मतलब वहाँ पे उसको फिर पे करना पड़ेगा, पे करने का। आपको तो इधर चीट दे देंगे आपको। हाँ जी, हाँ जी। ये 1000 रुपये करके चीट दे देंगे, हम लोग वो स्लिप लेके उधर जाके डिपॉजिट करके और वो लेके आए। सिमिलरली कहीं जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है, हमारे को कोर्ट में जाके अगर पे करना पड़ता है, पुलिस स्टेशन में आके पे करना पड़ता है। सिमिलरली कुछ ऐसा ही है यहाँ पर भी सीन कि हमारे को ऐसे करके हमारे को चिट काट लेंगे, हमारे को फिर 24 घंटे तक हमारा वैलिड रहेगा। और अगर आप अच्छे से चला रहे हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक हेलमेट यहाँ पे जनरली लोग प्रेफर करते हैं, तो अभी लोकलाइज जैसा आप पहन सकते हैं, चाहे तो आप 2 पहन भी सकते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट टोटली डिपेंड अपॉन यू। और ये हमने रेंट। हाँ, और ये आपको ये भी सेम प्राइस है। और NS वगैरह लेंगे तो आपको 1200 से 1500 तक, 1600, 1800 तक मिल जाएगा आपको। और जितना आपका सीसी ज़्यादा रहेगा उतना थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चार्ज है, वही। और बुलेट वगैरह लेंगे तो 2500 3000 तक पड़ जाएगा। और आपका तो CBZ वगैरह वो लेंगे तो आपको 4000 5000 तक हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, स्कूटी बिल्कुल मस्त चकाचक है, लाइक लिटरली में काफ़ी सही मेंटेन्ड है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे लोगों को काफ़ी क्रेज है व्हीकल्स का। पहली बात तो यार यहाँ पे मेरे को जो पता चला कि यहाँ पे व्हीकल्स बहुत महंगी आती है ना? व्हीकल्स तो महंगी रहती है। मतलब एक नॉर्मल पल्सर यहाँ पे कितने की आती होगी? नॉर्मल पल्सर अभी इधर ये NSE लेने जाएंगे तो आपका 370 है अभी ABS का। 3,70,000। ओह गॉड, 3,07,000। और स्कूटी कितने की आती होगी जनरली? स्कूटी आपका ये 270, 230, 240, 275 तक है। 2,75,000। मतलब आप कह रहे हैं कि वैट विथ वैट है। नहीं, वैट सुमित, तुम मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये वैट 300% है? 300% है। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे जो वैट है वो 300%, दैट मीन्स यहाँ पे व्हीकल्स काफ़ी महंगी आती है। इस वजह से यहाँ पे लोग उसको मेंटेन भी काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जितनी भी आपको स्कूटीज मिलेगी, वेल मेंटेन, वेल सर्विस मिलेगी। अच्छा, स्कूटी से एक बात और याद आए, क्योंकि हम थोड़ा हिली टेरेन्स में चला रहे हैं, अगर कहीं को कहीं स्कूटी बंद हो जाए तो उसमें क्या ये लोग हेल्प करते हैं? हेल्प करेंगे। आप लोग जिधर है उधर फ़ोन करके बुला देंगे तो उधर तक हम लोग आ जाएंगे। अच्छा, आ जाएंगे, हेल्प भी करेंगे और डेफिनेटली फिर दिन आपकी स्कूटी लेके भी जाएंगे, सही भी करवा देंगे। अच्छा, और एक और चीज़ मैंने देखी सुमित यहाँ पे कि यहाँ पे ना नंबर प्लेट्स काफ़ी अलग अलग कलर के, रेड, ब्लैक, वाइट, येलो, ग्रीन, तो इन सब का बताएंगे जरा क्या क्या नंबर प्लेट्स होते हैं? ये रेड कलर का बोलेगा तो आपका प्राइवेट गाड़ी रहेगा, आपका किधर भी जा सकते हैं। आपका ये पर्सनल गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी। तो आपका जो आपका लोकल बस वगैरह जाते हैं अभी इंडिया में, आपका येलो प्लेट बोलेगा तो कॉमर्शियल, तो इधर ब्लैक प्लेट रहता है वैसा। हाँ, तो आप लोग अभी जैसे कि बाहर से अभी इंटरनेशनल से आ रहे हैं तो आपको गाड़ी हायर करना है तो आपको मिलेगा होटल का गाड़ी, आपको डायरेक्ट उसमें आपको खाली बाहर से बैठना मिलेगा, उसको मिलेगा आपको ग्रीन कलर का प्लेट। फॉर टूरिस्ट ओनली? फॉर टूरिस्ट ओनली, टूरिस्ट के लिए ग्रीन कलर का प्लेट। ग्रीन कलर का प्लेट। और आपका ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वर्किंग करते हैं उन लोग का रहेगा येलो प्लेट। अच्छा, येलो प्लेट। और जो UN में अब बाहर का सस्ता इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट इंटरनेशनल एक कंपनी इधर रहता है, तो उन लोग का कंपनी जो यूज़ करते हैं गाड़ी, उन लोग का ब्लू प्लेट रहता है। ब्लू प्लेट रहता है। अच्छा, वाइट प्लेट भी है? वाइट प्लेट भी है। वाइट प्लेट बाहर से आके चलाने वाले के लिए,
और ब्लू प्लेट इधर जो बाहर का कंपनी इधर भी खोल रही है, बाहर के आदमी लोग। अच्छा अच्छा, तो उन लोग के लिए फॉर एग्जाम्पल एम्बेसी वालों के एम्बेसी ब्लू वाले। हाँ। अच्छा, तो गाइस इसका मतलब जैसे हमारे पे येलो प्लेट होती है कमर्शियल की, यहाँ पे ब्लैक प्लेट होती है। हमारे पे जैसे व्हाइट प्लेट होती है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, यहाँ पे रेड प्लेट होती है। ग्रीन प्लेट हमारे यहाँ पर होती है फॉर ईवीज, यहाँ पे येलो प्लेट है ईवीज के लिए। और अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पे ग्रीन प्लेट की, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लेट यहाँ पे टूरिस्ट के लिए दिया जाता है, तो उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है। ऑनलाइन बुकिंग होती है, आप यहाँ पे पूरा चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आई गेस दैट्स इट। और इसके साथ साथ हमारे को स्कूटी के साथ साथ हमारे को हेलमेट भी मिलता है। अगर आप थोड़े और दूर तक जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ गियर्स भी मांग सकते हैं, बट उसका डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है। सो दिस इज सेट फॉर दिस व्लॉग। और यहाँ पे हमने आपको दिखाई कि कैसे आप स्कूटी यहाँ पे आके रेंट कर सकते हैं। ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगते, ज़्यादा किचमिच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से अच्छे तरीके से स्कूटी चलानी है, बिना डरे बिना कुछ करे। और साथ में हमारे को आपको लेन ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा फॉलो करना है, बिकॉज यहाँ पे लेन ड्राइविंग इज द मस्ट। और यहाँ पे स्कूटी से 500 रुपये में आपको मिल जाएगी, बाकी सारी जो है आपको 1000 और 1500 नेपाली करेंसी में मिलेगा। 500 रुपीज़ इंडियन करेंसी हमने आज अपनी डिओ स्कूटी ले जाके हम करने वाले पूरे पोखरा वैली का एक्सप्लोर। सो गाइस हमारी पूरी सीरीज़ के साथ बने रहिए ना। आई होप आपको ये वाली सीरीज़ भी या फिर ये वाला ब्लॉग भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछना है नेपाल में कैसे बाइक या स्कूटी रेंट करें, आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वी आर वेरी मच एक्टिव विथ आवर कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कैसी लगी वीडियो आप हमारे को ज़रूर बताइए कमेंट में। और डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू आर न्यू टू। और साथ में हम पूरे नेपाल को एक्सप्लोर करने वाले हैं विद सुमित। और तो फिर हमारे साथ ही होने वाले हमारे होस्ट, दोस्त और दोस्त तो नहीं फॉर श्योर होस्ट और दोस्त है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे काफ़ी सारे क्यूजीन्स और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाएंगे ट्रेडिशनली। तो ऐसे हमारे साथ चीज़ें बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एंड नमस्कार।